उनकी ज़बरदस्त वापसी से शुरू करेंगे, फिर उनके कमाल की गिव अवे को देखेंगे, उसके बाद मैच के एनालिसिस में उतरेंगे, देखेंगे कि वो फैंटेसी टीम कैसे बनाते हैं और आखिर में उस बड़ी भविष्यवाणी को जानेंगे जिसका सबको इंतजार रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, महीनों की चुप्पी के बाद वो ठीक आईपीएल 2026 के शुरू होने पर वापस आते हैं। टाइमिंग एकदम परफेक्ट। ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव था। किसी भी बड़े इवेंट के आसपास जो माहौल बनता है उसका पूरा फायदा उठाना। तो उनका पहला कदम क्या था? अपने फैंस को ये याद दिलाना कि वो किस चीज के लिए वापस आए हैं, यानी शानदार मैच प्रीव्यू, गहरे स्टैट्स और जबरदस्त भविष्यवाणियां। मैसेज एकदम साफ था, असली चीज वापस आ गई है और इस बार ये पहले से भी बेहतर होने वाली है। अच्छा, अब आते हैं उनकी स्ट्रैटेजी के एक बहुत बड़े पिलर पर, एक विशाल मल्टी प्लेटफॉर्म गिवअवे। ये सिर्फ एक कॉन्टेस्ट नहीं था, ये एक ऐसा इंजन था जिसे उनके सभी सोशल मीडिया चैनलों पर एंगेजमेंट को आसमान पर पहुंचाने के लिए ही डिजाइन किया गया था। जरा इस नंबर को देखिए, 5 लाख रुपए, और वो भी हर दिन। ये सिर्फ एक इनाम नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। ये फौरन ध्यान खींचता है और बताता है कि मामला कितना सीरियस है। अब जरा YouTube गिवअवे के नियम देखिए। हर एक स्टेप एक सोची समझी चाल है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, ये वो सारी चीजें हैं जो सीधे सीधे YouTube के एल्गोरिदम को सिग्नल देती हैं। तो ये सिर्फ एक मजेदार कॉन्टेस्ट नहीं है, ये अपने चैनल को बूस्ट करने की एक जबरदस्त टैक्टिक है। ये स्लाइड दिखाती है कि ये सब कैसे एक साथ काम करता है। ये एक इकोसिस्टम की तरह है। YouTube तो मेन हब है, लेकिन पूरी तरह से हिस्सा लेने के लिए लोगों को Instagram और Telegram पर भी जुड़ना पड़ता है। ये अपनी ऑडियंस को अपनी पूरी डिजिटल दुनिया में खींच लाने का एक बेहतरीन तरीका है। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि हाइप कैसे बनाई गई। अब देखते हैं कि उनका असली कंटेंट, मतलब उनका एनालिसिस कैसा होता है। हम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल के पहले मैच के उनके विश्लेषण में गहराई से उतरेंगे। मैच शुरू होने से पहले ही वो सीधे मुद्दे पर आ गए। दोनों टीमों की सबसे बड़ी कमजोरियां क्या हैं? आरसीबी के लिए जॉश हेजलवुड के बिना उनकी गेंदबाजी, और एसआरएच के लिए पैट कमिंस की चोट की वजह से कप्तानी का सवाल। ये वो पॉइंट्स हैं जो मैच का नतीजा तय कर सकते हैं। और इतिहास क्या कहता है? खैर, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। 26 मैचों में एसआरएच ने 14 जीते हैं, जबकि आरसीबी ने 11। तो कागज पर देखा जाए तो एसआरएच का पलड़ा थोड़ा भारी लगता है। ये हमारे एनालिसिस में एक और दिलचस्प परत जोड़ देता है। ये चार्ट देखिए, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। इस मैदान पर तेज गेंदबाजों का बोलबाला है। पिछले 5 मैचों में 40 विकेट, जबकि स्पिनरों को सिर्फ 16 मिले। यही कारण है कि वो इस बात पर जोर देते हैं कि जिन गेंदबाजों के पास वेरिएशंस हैं, वो यहाँ ज्यादा कामयाब होंगे। और ये है वो आंकड़ा जो सब कुछ बदल सकता है। ये मैदान चेज करने वाली टीमों को फेवर करता है। इसे याद रखिएगा, क्योंकि यही उनकी आखिरी भविष्यवाणी की चाबी बनने वाला है। ये सिर्फ कोई तुक्का नहीं है, ये डेटा से साबित होता है। तो ये सारा डेटा तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या है, खासकर उनके लिए जो फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं। खैर, अब हम देखते हैं कि वो इस सारे विश्लेषण को ऐसी प्रैक्टिकल सलाह में कैसे बदलते हैं जो गेम जिताने में मदद कर सकती है। देखिए, ये सिर्फ अच्छे खिलाड़ी चुनने के बारे में नहीं है, ये स्ट्रैटेजी के बारे में है। वो एक बहुत दिलचस्प सवाल उठाते हैं। क्या हेनरिक क्लासन जैसे शानदार खिलाड़ी को ड्रॉप कर देना चाहिए अगर उनकी टीम चेज कर रही है? ये आपको खेल की बारीकियों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये कमाल का है। वो सिर्फ ये नहीं कहते कि कृणाल पांड्या को मत लो, वो बताते हैं क्यों। क्योंकि एसआरएच की टॉप 3 बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर्स हैं। ये होती है असली डीप लेवल एनालिसिस जो सीधे सीधे प्लेयर मैचअप पर आधारित है। यहाँ 2 तरह के रास्ते दिखाए गए हैं। एक तरफ है जितेश शर्मा, जो एक ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, थोड़ा रिस्की लेकिन बड़ा रिवॉर्ड दे सकते हैं। और दूसरी तरफ है विराट कोहली, एक बिल्कुल सेफ, भरोसेमंद ऑप्शन। अब ये अपनी अपनी स्ट्रैटेजी पर निर्भर करता है। और अब वो पल जिसका हम सबको इंतजार था, सारा एनालिसिस, सारे स्टैट्स, सब कुछ एक ही चीज पर आकर रुकता है, अंतिम भविष्यवाणी। आखिर मैच में होने क्या वाला है। ये कोई हवाई भविष्यवाणियां नहीं है, ये एकदम सटीक और मेजरेबल हैं। जैसे कि कोहली कम से कम 40 रन बनाएगा। और यहाँ एक शानदार ट्विस्ट है, यही भविष्यवाणियां गिव अवे के सवालों के जवाब भी हैं। मतलब कंटेंट,
एंगेजमेंट और रिवॉर्ड तीनों को एक साथ मिला दिया। क्या कमाल की स्ट्रैटेजी है। और इन सब के बाद आती है सबसे बड़ी भविष्यवाणी, जो सीधे उस पिच रिपोर्ट से जुड़ी है जिसे हमने पहले देखा था। सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। जो टीम दूसरे नंबर पर बैटिंग करेगी, जो टीम चेस करेगी, वही मैच जीतेगी। और अगर किसी को जरा भी शक था तो वो अपने शब्दों से उस पर मोहर लगा देते हैं। 100% श्योर। ये वो कॉन्फिडेंस है जो उनके डीप एनालिसिस से आता है, और यही कॉन्फिडेंस ऑडियंस को उनकी तरफ खींचता है। तो हमने क्या सीखा? हमने इन्फ्लुएंसर की प्लेबुक को एक्शन में देखा है। ये सिर्फ क्रिकेट के बारे में बातें करने से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जहां स्मार्ट एनालिसिस से एंगेजमेंट बढ़ता है और उस एंगेजमेंट से एक मजबूत कम्युनिटी बनती है। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या ये सिर्फ एक इंसान की कामयाबी की कहानी है, या हम स्पोर्ट्स कंटेंट के भविष्य को देख रहे हैं? ये जो कॉम्बिनेशन है, एक्सपर्ट एनालिसिस, बड़े पैमाने पर ऑडियंस की भागीदारी और एंटरटेनमेंट, क्या यही नया नॉर्मल होने वाला है? इस पर सोचना तो बनता है।